Hey everyone, back with another video guys. Today in this particular video I'll be talking about what is the future of Python language. तो दरअसल बात ये है गाइस कि मेरा एक फ्रेंड है, उससे मेरी बात हो रही थी तो उसने मेरे से पूछा कि अंकित जस्ट टेल मी व्हाई पाइथन लैंग्वेज इज सो पॉपुलर एज वेल एज व्हाई पाइथन शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि पाइथन लैंग्वेज क्यों पॉपुलर है और इतनी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर चुका है और पाइथन की पावर्स क्या है उसके बारे में आप मेरे से बेहतर जानते होगे। मतलब कहने का मतलब है एडवांटेजेस के बारे में तो बेहतर तरीके से जानते हो, लेकिन गाइस दरअसल बात क्यों है कि मेरे फ्रेंड से जैसे जैसे मेरा डिस्कशन आगे बढ़ रहा था ना, तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि पाइथन को लेकर के लोगों के जो माइंड में अवेयरनेस कम है बल्कि मिसकंसेप्शन और मिसगाइडेड ज़्यादा है। स्पेशली वो लोग जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग कॉलेज में हैं, जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा मिसगाइडेड है क्योंकि उन लोगों ने बहुत हैवी वर्ड सुन रखे हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई जैसे टर्म्स सुन रखा है। और नो डाउट यार पाइथन डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि यार मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड वेब डेवलपमेंट के टर्म्स में बात करें तो यार जैसे फ्लास्क फ्रेमवर्क है, जैंगो फ्रेमवर्क है एंड पाइथन में अबंडेंस ऑफ और ह्यूज लाइब्रेरी अवेलेबल है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। लेट्स से जैसे कि टेंसरफ्लो है, सीबॉर्न है, नमपाई है, पांडास है, सो मेनी स्केलेटन्स है, सो मेनी लाइब्रेरीज अवेलेबल इनसाइड द पाइथन लैंग्वेज। नो डाउट पाइथन लैंग्वेज मशीन लर्निंग, एआई के टर्म्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नाउडेज, ठीक है। लेकिन गाइस दरअसल क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई आपसे ये कहता है पाइथन शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज, तो मेरा क्वेश्चन ये है पाइथन शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट। कई बार मैंने अपनी वीडियोस में बहुत ही कम टाइम स्पैन में बोला है, लेकिन लोगों को वो बात समझ में नहीं आई, तो इसलिए मैं यहाँ पे आज क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि पाइथन का फ्यूचर क्या है। अब फ्यूचर का मतलब मैं 2-3 साल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मतलब 5 साल बाद पाइथन का फ्यूचर क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से होंगे, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो ये समझो कि पाइथन शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है क्योंकि हो सकता है गाइस जिससे भी आप पाइथन सीख रहे हो, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, चाहे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो या फिर आप कोई ऑनलाइन सोर्स को परचेज करके चीज़ों को लर्न कर रहे हो, लेकिन आपको उनके बारे में जो भी इंस्ट्रक्टर है, जिसे भी फॉलो कर रहे हो, जिस टीचर से भी लर्न कर रहे हो, टीचर्स की तो बात नहीं करूँगा यार, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, अगर उनसे सीख रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है। यूट्यूबर से सीख रहे हो, जो लोग एक्सपीरियंस है उनसे सीख रहे हो, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, परचेज रिसोर्स जो आप लोग लर्न कर रहे हो, जिस भी इंस्ट्रक्टर को फॉलो कर रहे हो, गाइस पहले मेक श्योर उस बंदे के बारे में एक्सप्लोर करो क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ी कहानी है। जो लोग बोलते हैं कि पाइथन शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज, पहले उनके बारे में आपको क्या पता है? क्या उनकी खुद की पाइथन लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है? कभी उनके बारे में पता करना है यार। ऐसा कोई बंदा नहीं, मेरे को पूरा आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि 95%, इवन 95 नहीं 98% मुझे लगता है, 2% भले ही रेयर केस के लिए मैंने छोड़ दिया है, लेकिन 98% ऐसे बंदे कि यार ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि बिना कोई एक लैंग्वेज सीखे हुए वो डायरेक्टली उसकी पहली लैंग्वेज पाइथन होगी। नहीं, मैं नहीं एग्री करता। मुझे लगता है कि कहीं ना कोई जैसे कि .NET या फिर C# या फिर जावा टेक्नोलॉजी करके उसके बाद कुछ सालों बाद एक्सपीरियंस करके उन्होंने पाइथन पे स्विच किया होगा। ये रियलिटी है। आप किसी भी अच्छे इंस्ट्रक्टर को उठा लो या फिर उनका एक्सपीरियंस को उठा लो, उनकी जर्नी जब देखोगे ना तो उनको बैकग्राउंड में उनकी लैंग्वेज कुछ और रही होगी। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जावा हो सकती है, C# हो सकती है या फिर C++ के बैकग्राउंड से तो डेफिनेटली होंगे वो लोग जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनके समय में यार C++ बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और आज भी पॉपुलर है, नो डाउट उसमें। क्योंकि यार पाइथन क्यों नहीं फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, उसका एक रीज़न है। देखो गाइस उसका स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि यार मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था और मैंने अपनी CV में मेंशन कर रखा था पाइथन। अब हुआ क्या है, इंटरव्यूअर मेरे से पूछता कि अंकित जस्ट टेल मी बेसिकली उन्होंने मेरे से बोला कि एक कोड लिखो सिंपल सा जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो भैया मैंने प्रिंट मेथड का यूज़ किया और सिंगल कोड या डबल कोड का यूज़ करो, पाइथन में ऑप्शनल है, मतलब कि दोनों यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बेसिकली बस प्रिंट मेथड का यूज़ करके सिंपल से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया एक लाइन में, ठीक है। अब मेरे से इंटरव्यूअर कहता है यार इतना सिंपल है। हमने कहा हाँ सर इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो उन्होंने जब बोला कि यार इतनी सिंप्लिसिटी है इसमें, हमने कहा हाँ। उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड मूव ऑन हो गए उस टॉपिक से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस दिन मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि यार मेरा जो उस दिन मैंने एक चीज़ समझी वो ये थी कि यार मोर सिंप्लिसिटी विल किल योर क्रिएटिविटी। इसका मतलब ये है गाइस कि ज़्यादा भी कोई सिंप्लिसिटी होती है ना किसी चीज़ में, तो आपका जो थिंकिंग है, जो ब्रेन का वर्कआउट है, सोचने की जो ब्रेन का बेसिक फंक्शन क्या है, सोचना, किसी काम को करना, सोच के काम करना। अब पाइथन क्या करता है, भैया कहता है सोचो मत, बस चीज़ें लिखो, काम खत्म, कर मैं दूंगा।
तो भैया ऐसा काम करने से यार बेकार है। अगर मैं कोर के टर्म्स में बात करूँ यार, डेटा साइंस में जब जाओगे तो वहाँ पे यार मैथमेटिक्स लगता है, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की बात आती है, वहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिकल ब्रेन चाहिए। आई नो डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन जो लोग मिसगाइडेड है ना, उनको लगता है कि पाइथन यार इजी है, तो इजी है, लेकिन लैंग्वेज के टर्म्स में आप कभी नहीं समझ पाओगे। अगर कोई बोल रहा है पाइथन शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज, तो इसका मतलब वो बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, करियर पर्सपेक्टिव, आपके लिए पाइथन शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज। लेकिन अगर लर्निंग के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो पाइथन शुड बी, अगर फर्स्ट लैंग्वेज कोई बोल रहा है तो मैं कहूँगा पाइथन नेवर शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। अगर आपको रियलिटी में लैंग्वेज की डेप्थ में जाना है, उसको समझना, उसकी पावर को समझना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यार क्या होता है पाइथन में, जो सब कुछ डायनेमिक है, डायनेमिकली है सब कुछ चीज़ें, तो क्या आप डेटा टाइप की रेंज की बात आती है, वो सारी चीज़ें आप कहाँ समझ पाओगे। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में यार सी में देखते हैं, या फिर C++ में देखते हैं, या फिर जावा में देखते हैं, तो 8 बिट्स 1 बाइट्स लाइक दैट, उसकी रेंज के बारे में क्या होता है, कितनी कैपेसिटी तक वो एक वैल्यू को होल्ड कर पाता है, ये सारी चीज़ें, वर्चुअल मेथड्स और लीक मेमोरी, मेमोरी ऑटो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ समझ पाओगे यार। ठीक है, जैसे कि पॉइंटर है, रेफरेंस पॉइंटर्स का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है C और C++ के पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए, और वही चीज़ जो है पॉइंटर्स को हटा दिया गया है इसमें जावा में। तो गाइस ये सब चीज़ें कैसे समझोगे, ठीक है, उसके डेप्थ में कैसे जाओगे, आप इंटरनली समझ में नहीं पाओगे। और दूसरी बात जो है पाइथन में यार एरे क्या है, बीच में कॉलन लगा दो और वो साला पीछे से भी वर्क कर रहा है, -1 कर दोगे तो वो -1 भी कर रहा है, 0 इंडेक्स वाला भी उठा रहा है, मतलब कि वो पीछे से भी आप मूव कर सकते हो, आगे से भी मूव कर सकते हो, मतलब कि। और अच्छा मान लो कि आपने पाइथन पहला सीख लिया, कल को आपको किसी और लैंग्वेज में करना पड़ गया काम को, कल को इंडस्ट्री में कोई भी हो सकता, तो आप जिस लैंग्वेज से होकर गुजरे हो ना, दूसरी लैंग्वेज में इतनी डिफिकल्टी आएगी कि आप नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा फिर से मैं 0 लेवल पे खड़ा हो गया। लेकिन अगर आप ऐसी लैंग्वेज से गुजर के गए हो, C++ और जावा जैसी लैंग्वेज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि C और C++ को बहुत अच्छे से पढ़ो, पूरे सारे कॉन्सेप्ट कवर करो, नहीं, मैं ये कहता हूँ यार 2-3 महीने में कवर कर लो, मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप टायर 3 कॉलेज में हो, क्योंकि मैं टायर 3 कॉलेज वालों को कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, होता क्या है कि गाइज बाद में भी आप चीज़ें समझ लेना, क्योंकि जो IIT कर रहे हैं उनके लिए क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके डायरेक्टली वो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में घुस जाते हैं, क्योंकि उनकी एक रेपुटेशन होती है। लेकिन हम जैसों के लिए क्या होता है कि यार हम लोगों के लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, कि जॉब मिल जाए, तो जॉब के लिए ना सबसे बेस्ट है कि यार जावा सीख लो या फिर .NET टेक्नोलॉजी सीखो, उससे जॉब भी मिल जाएगी। जैंगो फ्रेमवर्क भी यार चलो ठीक है, पाइथन भी सीख लो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी सीखो, करियर के पर्सपेक्टिव भी सीखो, क्योंकि होता है क्या, लोगों ने ये सोचा है इसमें बड़ा सैलरी है। अगर बिगिनर भी जा रहे हो एज ए बिगिनर, तो भी 4-5 साल का 4-5 लाख का पैकेज मिल जाता है, ठीक है, अगर आप टायर 3 कॉलेज से भी बिलोंग करते हो, ठीक है, जॉब के पर्सपेक्टिव अच्छी बात है, सोच रहे हो, ठीक है, कैरियर बनाओ पाइथन में, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन यार पाइथन नेवर शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज। उससे पहले एक लैंग्वेज एटलीस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे जावा सीखो, कोई भी, मैं वैसे फोर्सफुली रिकमेंड करूँगा जावा सीखो यार, क्योंकि यार एक्चुअल चीज़ें समझ में तभी आएंगी, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे यार तभी। अब ऐसे कैसे बता दूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आप एक जावा वाले बंदे के सामने खड़े होकर देख लो, उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे ना, आपको लगेगा यार हम तो बस ऐसे फंक्शन यूज़ कर लेते हो जाता है, ठीक है। वही बात है, एक मीम चला था कि इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई एक एरे है उसको सॉर्ट करो, तो भैया वो क्या करता है, डॉट सॉर्ट मेथड यूज़ कर लेता, सॉर्ट हो गया, और यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं सॉर्टिंग का। तो ये सब चीज़ें ना कॉन्सेप्ट यार नहीं समझ पाओगे यार, मेरी बात मानो। तो पाइथन बिल्कुल करियर के पर्सपेक्टिव सोचो, पाइथन शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट करियर पर्सपेक्टिव, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग पाइथन नेवर शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज, ये मेरा मानना है। और दूसरी गाइस एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग किसी के इंस्ट्रक्टर को फॉलो कर रहे हैं, एक बार उनके बारे में एक्सप्लोर करना, उनकी लैंग्वेज खुद की भी पहली लैंग्वेज पाइथन नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। आप ना मानो उस इंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ना या फिर उससे खुद पूछना, कमेंट सेक्शन में जाना, कोई भी यूट्यूबर को पकड़ लेना, किसी से भी पूछ लेना, उनकी पाइथन लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं होगी, अगर वो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, या फिर जो लोग टीचर की तरह काम कर रहे हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है एक्चुअल रियल IT फील्ड का, इसलिए वो कुछ भी बता दें, उनकी बात ना मानना, ठीक है। ये पहली बात थी। अब गाइस बात कर लेते हैं कि पाइथन का फ्यूचर क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा गाइस, पाइथन का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन आने वाले 4-5 सालों बाद कुछ चेंजेस होने वाली, क्योंकि जैसे कि जूलिया, और जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, स्टैक ओवरफ्लो के अकॉर्डिंग जो है मोस्ट लविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और विच इज रस्ट है, ठीक है, रस्ट है, और हमारा
जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, अभी उसके पैकेजेस और उसकी जो कम्युनिटी अभी स्मॉल है, लेकिन हाँ ग्रो कर रही है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पाइथन का, वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो कि रन टाइम पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जिसकी वजह से पाइथन का जो प्रोसेस है कोड को एग्जीक्यूट करना है वो स्लो है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक जावा। और जावा से भी ज़्यादा जो सबसे फास्ट जो चीज़ें चलती हैं वो है यार C++। इसीलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो लोग प्रेफर करते हैं वो C या C++ प्रोग्रामिंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन से C या फिर C++, क्योंकि वो ज़्यादा लो लेवल पे कंप्यूटर से हार्डवेयर पे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज पे है। और दूसरी बात, आप कभी ये टर्नरी ऑपरेटर लगा के देखना, अगर आपने लिखा है पाइथन में a फॉर एग्जाम्पल 5 ग्रेटर देन 2 और कंडीशन लिख दो, प्रिंट करा दो, अगर ट्रू है तो ट्रू के केस में चलेगा, वही अगर लेस देन कर दो, उल्टा कर दो, मतलब कि इधर 2 ग्रेटर देन 5 जैसे कंडीशन फॉलो होगी तो रन टाइम पे वो एरर मार देगा, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो वो एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज काफ़ी स्लो है, उसकी जो स्पीड है वो स्लो है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। तो इस वजह से पाइथन की जो पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, और आने वाले समय में वही चीज़ जूलिया है और गोलैंग है, और हमारा जो रस्ट है जो मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन सर्वे के अकॉर्डिंग, स्टैक ओवरफ्लो सर्वे के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें जो है आने वाले, मुझे लगता है कुछ सालों बाद, 4-5 सालों बाद, ये एक तरह से कॉम्पिटिटर्स होंगी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। आर भी है, ठीक है, आर की लेकिन लाइब्रेरीज हो सकता है वो भी गेन करे, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसी पाइथन पर रिलाई करना। डेटा साइंस ही को, लैंग्वेज पे रिलाई मत करो यार, फील्ड के बारे में नॉलेज अक्वायर करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार लोगों से बोला है, मेरे से कोई बोलता है कि यार ये टेक्नोलॉजी आती, वो टेक्नोलॉजी, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार कुछ भी आता है, अगर इस पर्टिकुलर IT इंडस्ट्री में रहना, इस फील्ड में रहना, तो ये मैटर नहीं करता तुम्हें आता क्या है, ये मैटर करता है तुम्हारे अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं, वो क्या है, वो है लर्निंग एटीट्यूड। अगर तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी है कि कुछ भी लर्न कर सकता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आई कैन चेंज माई पर्सनैलिटी, आई कैन लर्न एवरीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, अगर वो एबिलिटी है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि यार बस लर्निंग एटीट्यूड बिल्ड करो, किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और पाइथन पे लैंग्वेज पे रिलाई मत करो। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पाइथन नेवर शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज। आप एक लैंग्वेज सीखो, उसके बाद पाइथन को करियर के पर्सपेक्टिव आप शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज बना सकते हो, एज योर चॉइस। वैसे गाइस, आपका क्या मानना है, ये मेरा पर्सपेक्टिव था, आपका क्या मानना है गाइस, वो कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप लोगों ने बताना है। और बाकी जिसको बुरा लगता है तो वो डिसलाइक कर सकता है मेरी वीडियो को, इट डजंट मैटर, बट मैं ऑनेस्ट हूँ इसलिए बताना चाहता था। इसलिए गाइस, लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हैं, स्पेशली वो लोग जो लोग स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।